हुजूर जी नया इंस्पेक्टर। हुजूर हाँ। हुजूर हुजूर पुराने के साथ नए थानेदार साहब आए हैं। हाँ? ओहो, आपके दयाल सेठ का बंगला तो बहुत ही शानदार है सिंह साहब, नहीं? जी बाबा। अंदर आइए। आइए आइए हजूर, क्या सुबह के हैं मेरे, आप और मेरे इस गरीब खाने में। ऐसे और कितने गरीब खाने बन रहे हैं इस गांव में रामदयाल जी। माफ कीजिएगा हजूर, मेरा नाम दयाल दास है। जी हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। सिंह साहब अक्सर कहते रहते हैं कि सेठ दयाल दास बड़े ही दयालु हैं। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। देखिए, मैं इस वक्त कुछ खास तहकीकात करने आया हूँ, लेकिन इससे पहले आप इसमें यहाँ दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत? पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखवाते वक्त फरियादी को इसमें दस्तखत करने की जरूरत पड़ती है। आप और सिंह साहब शायद दोनों ही भूल गए। सिंह साहब, हजूर कौन सी शिकायत की बात कर रहे हैं? जी वो आपके आदमी अदालत की डिग्री लेकर जमुना बाई का घर दखल करने गए थे ना। लेकिन सिंह साहब, जमुना बाई का तो सारा कर्ज मैंने उसी दिन माफ कर दिया था, क्यों गिरदारी? जी हुजूर, और ये बातें बताने हम मंदिर की देवी जी के पास भी गए थे और सिंह साहब भी तो मेरे साथ थे। लगा मैं तुम्हारे साथ था मैं। खैर जाने दीजिए सेठ जी। इस शिकायत में मंदिर की देवी जी के खिलाफ कुछ सीरियस एलिगेशंस हैं कि उन्होंने बाहर के गुंडों के जरिए आपके आदमी को मारा पीटा और जख्मी किया। ये तो कोई नया गुंडा है, उन्होंने तो पहले से ही 4-5 गुंडे पाल रखे हैं हजूर। ये क्या हो रहा है? खैर ये दयाल साहब, ये क्या हो रहा है? साहब ये घरेलू मामला है, ये मेरी धर्मपत्नी है। हाँ, जाओ ले जाओ। बेचारी पागल है। इनकी ये हालत कब से हुई? हजूर जब मेरा बच्चा 6-7 साल का था तो इस दुनिया से चल बसा, तब से इसकी ये हालत हो गई है। हजूर अगर आपकी तहकीकात खत्म हो गई है तो क्या मैं अपनी पत्नी के पास जा सकता हूँ? हाँ जा सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा सेठ जी कि आइंदा अगर अदालत से कोई डिग्री मिले आपको तो अपने आदमियों को लेकर किसी का घर या जमीन दखल लेने मत जाइएगा। हुक्मनामा लेकर आप सीधे हमारे पास आइए। दखल लेकर दिन का काम हम पुलिस वालों का है, आपका नहीं। समझ गए आप? चलिए सिंह साहब। चलिए बड़े डेंजर लोग हैं। देवीपुर का मंदिर ट्रस्ट के आखिरी सचिव शिवनाथ शास्त्री मरते समय मंदिर की सारी जिम्मेदारी गंगा देवी को सौंप गए हैं। 24-25 साल पहले शास्त्री जी इन्हें देवीपुर लेकर आए। मांग में सिंदूर है, मगर इनके पति को इस गांव में आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। पिछली जिंदगी के बारे में भी कुछ पता नहीं चला। लगता है शास्त्री जी की बेटी सुभद्रा को कुछ मालूम है। लेकिन राधा का तू ठीक जानती है कि नए बड़े साहब कल सवेरे इस गांव में आए हैं। लो, तो हम क्या बोले हैं इतनी देर से? कल जब हम पुलिस चौकी दूध देने गए तभी ना मिले उनसे। हमसे पूछा तुम कौन हो, हमने कहा हम राधा हैं, यहाँ दूध देने आते हैं। तभी उन्होंने उस कमबख्त शमशेर सिंह से पूछा कितना दूध लेते हो। हमने कहा उससे क्या पूछा था, हमसे पूछो हमसे। कभी 2 सेर का घाटा, कभी 5 सेर का घाटा। ये सुनते ही वो हैरान हो गए। पूछा घाटा? हमने सब साफ साफ कह दिया कि शमशेर सिंह कहता है अगर पुलिस चौकी से दूध देकर पैसे लिए तो वो गैर कानूनी होंगे। ये सुनते ही उन्होंने शमशेर सिंह को घूर के ऐसा देखा कि वो तो चूहा ही बन गया। फिर उन्होंने हमसे कहा कि अगर तुमने दूध देकर पैसे न लिए तो वो गैर कानूनी होंगे और लोग उसे रिश्वत कहेंगे। रिश्वत? हाँ बुआ, मुझे तो लगता है ये वही आदमी है। तो तुम हो इस गांव में नए मेहमान? क्यों? मैं हूं तड़ीपार। बंबई से दूर जंगल या जहन्नुम कहीं भी रह सकता हूं, लेकिन तुम जैसे वफादार थानेदार को जंगल में क्यों फेंक दिया? लेते वक्त पकड़े गए थे क्या? इस जंगल में तुमसे भी ज्यादा खूंखार जानवर पहले से मौजूद हैं, उन्हीं की तलाश में आया हूं और फिर तुम भी यहाँ मिल गए। राम राम बड़ा साहब। अच्छा, तो आप भी यहीं मौजूद हैं? हाँ? मंदिर का दूध भी तो हम ही लाते हैं ना। यहाँ कोई घाटा वाटा तो नहीं है ना? राम कसम, झूठ बोले तो जबान सड़ जाए हमने।
यहाँ बिल्कुल टेम टेम पर पैसा मिलता है। छोकरी देखा था चिपक गया। शट अप! अरे तू सटअप। क्या बोला रे साला हरामी? तेरा पुलिस चौकी नहीं है, देख हाथ गोपी! दे वाला। ये क्या बदतमीजी है? तो आप ही इस मंदिर के देवी जी हैं? मंदिर की देवी तो राधिका जी हैं। मैं तो सेविका हूँ। चंद सवालों का जवाब चाहिए मुझे। आइए। क्यों रे? एक दूसरे को पागल कुत्ते की तरह काटने क्यों गए थे? हाँ, चल चल अपना रास्ता देख। रास्ता नहीं तो क्या तेरा मुंह देखेंगे? सारा टेम खराब कर दिया हमरा। हाँ? लगता है गोपी को आप पहले से ही जानते हैं। जी हाँ, बंबई से उसे मैंने ही बाहर निकाला था, लेकिन गांव अगर पता चला कि ऐसे लोगों को बुलाकर यहां रखा जाता है। ये मंदिर है, भगवान का घर। यहाँ उन्हीं की इच्छा से सब कुछ चलता है। खैर, आपने मेरी लड़की की इज्जत बचाई। आपको सुभद्रा जी, आपकी लड़की? ऐसा ही समझ लीजिए। बचपन में इसकी माँ चल बसी थी, तब से मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। सच पूछिए तो अब इस दुनिया में इसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। क्यों, आपके पति? इस सवाल का जवाब देना जरूरी है क्या? 24-25 साल में ये सवाल मुझसे किसी ने नहीं पूछा, इसलिए जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे पति हैं, लेकिन कहाँ हैं, कैसे हैं, ये मैं नहीं जानती। और एक जवाब मैं बगैर सवाल के ही दे देती। शायद मेरा एक बेटा भी है। शायद इसलिए कह रही हूँ कि मुझे पता भी नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं। अगर होगा भी तो इस गोपी की तरह चोर, गुंडा, बदमाश होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो मर चुका हो। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैं किसी और दिन। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, आपके एक गलत सवाल ने बुआ जी के दिल में दबे हुए कितने बड़े दर्द को फिर से जगा दिया, ये आप नहीं जानते। आइंदा अगर आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए तो मुझसे पूछिएगा। देखिए, बात यह है कि मुझे एक बड़ी भारी जिम्मेदारी देकर इस गांव में भेजा गया है। मुझे एक खास आदमी की तलाश है जिसे आप भी जानती हैं। जी, मैं? जी हाँ, आप। इस आदमी को पहचानती हैं आप? ये तो पगला बाबा है। जी हाँ, क्या आप बता सकती हैं कि आपके इनसे पिछली बार कब मुलाकात हुई थी? जी, वो कभी। बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता। नमस्ते। वो फोटो मैं देख सकता हूँ? शट अप! ये पुलिस का राज है। हर गैर गुंडे बदमाश को नहीं दिखाया जा सकता। अरे जा अपने राज को लेकर अचार डाल, साला कुड़ू कहीं का। अरे गाली क्यों देते हो? वो तो पगला बाबा की तस्वीर है। इसीलिए तो देखना चाहता था। उस रात नारियल बाग में जो कुछ भी देखा था, कहीं उसमें वही आदमी तो नहीं था? क्या? तो तुमने इंस्पेक्टर साहब को बताया क्यों नहीं? क्यों बताऊं? मरे साला, ढूंढता फिरे जंगल जंगल। अबे सुन, अबे साला, क्यों बे? सुनाई नहीं देता? बहरा है क्या? कहां से आया हमारे गांव में? कौन है तू? दादा ने उस दिन बताया था ना, तेरा बाप। क्या कहा साले? जुबा करके टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा तेरी लाश के। फिर तो अपन तेरा बाप नहीं है, तू किसी कसाई की औलाद है।
जाओ भाई, अपने रास्ते पे जाओ। मार साले को, मार! तुमने मुझे बहन कहा है ना, ये समझ लेना, तुम्हें अपने बहन की कसम। देख भाई, हाथ जोड़ता हूं, अपना रास्ता नाप ले। क्यों साले, राधा से दिल भर गया तो अब सुभद्रा से टाका भिड़ा रहा है? जिस बहन की कसम ने मुझे अब तक खामोश रखा था, उसी बहन की कसम, तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा। कहां से लड़के आ रहे हो? तुम जैसे पापी को ऐसे सजा से कुछ नहीं होने वाला। जेल जाकर चक्की पीसोगे तब जाके सुधरोगे। माजी, जेल की सजा काट कर जो आदमी बाहर आता है, क्या वो सुधर जाता है? बहन जी, मैंने कोई गलत नहीं, लेकिन मेरी कसम का भी मोल नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारी कसम का ही तो मोल चुका है मैंने। दुनिया में कौन सा ऐसा दरिंदा भाई है जो अपनी बहन के बारे में ऐसी गिरी हुई बात बर्दाश्त कर ले? गोपी भैया,